गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 का रण अब शुरू होगा। जी हां, लगातार अगर बात की जाए गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी, आप और कांग्रेस में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। और गुजरात चुनाव पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता जयेश प्रजापति लाइव जुड़ चुके हैं। जयेश, गुजरात चुनाव की अगर बात की जाए तो कल चुनाव होने हैं, मतदान होने हैं। अब ऐसे में इस बार अगर बात की जाए तो बीजेपी, आप और कांग्रेस में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। किस तरीके से चुनाव की तैयारियां की गई है पूरी? कल मतदान होने वाला है। ठीक है, तो सौराष्ट्र में और सूरत में, नवसारी, कच्छ, वो भागों में मतदान होने वाला है। अभी तक की माने तो इस सौराष्ट्र है, कच्छ है, वो कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। सूरत है, बीजेपी का गढ़ माना जाता है। पर इस बार आम आदमी पार्टी की एंट्री होने से सौराष्ट्र में गुजरात कांग्रेस की सीटें टूट सकती है। और बात की जाए सूरत में बीजेपी के गढ़ में, सूरत में बीजेपी ने के गढ़ में आम आदमी पार्टी ने अल्पेश कथेरिया, जो हार्दिक पटेल के पाटीदार आंदोलन के साथी जिसको माना जाता है, उसको टिकट दी है। यानी कहीं ना कहीं देखे जाए तो सूरत में एक रोमांचक मुकाबला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, उसके सामने बीजेपी के मंत्री लड़ रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक इंटरेस्टिंग मुकाबला होने वाला है। सौराष्ट्र की बात की जाए तो अगले चुनाव में बीजेपी ये कम सीटें आई थी, पर अभी तक सर्वे माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी की सीटें वहां से ज्यादा आ सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी पहली बार गुजरात से लड़ती है और सौराष्ट्र से कम 7 से 8 सीटें ला सकती है, ऐसा सूत्रों द्वारा माहिती है। यानी कहीं ना कहीं देखे जाए तो इसमें पूरा कांग्रेस का खेल है वो बिगड़ सकता है। और जो ये पहला चरण का मतदान है, जो गांव सौराष्ट्र कच्छ और जो ग्रामीण विस्तार में हो रहा है, और दूसरे चरण की बात की जाए तो सिटी एरिया में होता है। सिटी एरिया में बीजेपी मजबूत है। आज जहां पे अभी मतदान बाकी है, 5 तारीख को मतदान है, वहां पे आज जो जेपी नड्डा है, राजनाथ सिंह है, अलग अलग केंद्रीय मंत्रियों ने, बड़े नेताओं ने प्रचार प्रसार संभाला। यानी कहीं ना कहीं देखे तो इस बार नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि मेरे रिकॉर्ड सब इस बार टूटने चाहिए। यानी कहीं ना कहीं 150 सीट के पाने के लिए बीजेपी कहीं ना कहीं देखा जाए तो कमर कस ली है और ज्यादा से ज्यादा मेहनत गुजरात में इस बार कर रही है। जी जी बिल्कुल जयेश, वहीं ये भी जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने बताया कि लगातार कांग्रेस, बीजेपी और आप तीनों पार्टियां ही काफी मेहनत करती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो कौन कौन से प्रत्याशी है जिनमें सीधी टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है? जी, मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी के जो सीएम के चेहरे हैं, ईसुदान गढ़वी के सामने जाम खंभारिया में इलेक्शन लड़ने वाले, उसके सामने कांग्रेस लगभग जब से इलेक्शन हो रहा है तब तक 26 से 28 सालों से वहां एक मांडम परिवार के कांग्रेस के सदस्य, उनकी जीत हो रही है। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सीट है कांग्रेस की गढ़ माना जाता है। वो सीट पे इस बार इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा। दूसरी बात की जाए तो अपने सूरत की बात की जाए, सूरत में कतार गांव में से आम आदमी के जो प्रमुख है गोपाल इटालिया, उसके सामने विनु मोलरिया है, जो बीजेपी के मंत्री लड़ रहे हैं। और वराछा विस्तार की बैठक की बात कहा जाए तो पूर्व शिक्षण मंत्री बीजेपी के वो कुमार कांडानी है, वो लड़ रहे हैं। उसके सामने हार्दिक पटेल के पुराने साथी है जो अल्पेश कथेरिया है। और सूरत में देखा जाए तो जो 4-5 सीटें, उसमें इंटरेस्टिंग मुकाबला होने वाला है। और बात की जाए सौराष्ट्र की तो सौराष्ट्र में सोमनाथ है, सोमनाथ में भी जगमाल वाला आपके जो उम्मीदवार है, उसमें कड़ी टक्कर होने वाली। यानी कहीं ना कहीं देखिए सौराष्ट्र में इस बार सबकी नजर है। सौराष्ट्र में अभी तक कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, पर आम आदमी पार्टी आने से कहीं ना कहीं कांग्रेस के वोट टूटेंगे, इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। ये जयेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को